मेरा पति 2 बच्चों को छोड़ के मर गया। उनके फ्यूचर के लिए मैं भूल गई कि मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। मेरी जिंदगी के इस दूसरे रूप के बारे में मेरे बच्चे नहीं जानते। तो छोड़ दो उन्हें, अब हम भाग चलते हैं। बस करो संदीप, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरा प्यार ठुकरा रही हो। हाँ, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ प्लीज। तुम अपने परिवार की वजह से मुझे छोड़ रही हो ना। हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा परिवार हमारे प्यार के बीच में आना तो मैं उन्हें बस, इसके बाद मुझे मिलने की कोशिश भी मत करना, समझे? दादी, आपकी मीटिंग हो गई? हाँ बेटा, चलो। अरे एक मिनट, हमारी बहुत ही अच्छी डील फिक्स हुई है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे वो गैराज में आके मिलना, किशनगंज वाला गैराज। हाँ, अनमोल की दादी रामी? क्या? कि आपके कॉन्टैक्ट तो बड़े लोगों से मैडम। दोहरी जिंदगी जी रही थी वो, क्रिमिनल थी वो। अनमोल के कत्ल में किसका हाथ था? सर, उस रात मैंने उस बच्चे को संदीप के साथ देखा था, किशनगंज। ये संदीप संतोषी का असली नाम विनोद था, वेस्ट बंगाल से एब्सकॉन्डिंग था। वेस्ट बंगाल में हुए एक बॉम्ब ब्लास्ट में इसी के द्वारा बनाए हुए बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। और वो रामी से बदला लेने के लिए रामी के पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहता था। शायद बम से उड़ाना चाहता था, इसलिए बम बना रहा था। बम ब्लास्ट हो गया और खुद ही मारा गया। रामी की डेड बॉडी के पास जो चाकू मिला था उस पर रामी के ही फिंगरप्रिंट्स मिले थे। ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे पता चले कि हत्या के वक्त वहां कोई और भी था। तो शायद रामी ने खुदकुशी की होगी, इस गिल्ट में कि उसकी दोहरी जिंदगी का खामियाजा उसके पोते अनमोल को भुगतना पड़ा। और उसकी काली दुनिया की हकीकत, बॉडी पर जो कपड़े मिले थे वो ये कपड़े। क्या ये कपड़े आपके बेटे अनमोल के? मैंने कहा ना, ये मेरा बेटा अनमोल नहीं है। आप ढूंढिए मेरे बेटे को। आई एम अ जर्नलिस्ट, अगर कोई कोताही बढ़ती ना मीडिया में आप जानते हैं। हम अपना काम जानते हैं, ओके? तो ढूंढिए मेरे बेटे को। ठीक है, हम पता करते हैं। ये शायद सदमे में है सर, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि इसके बेटे की मौत हो गई है। लेकिन लाश की शक्ल अनमोल से मैच तो हो रही है। तो ये इनकार क्यों कर? और मुझे तो इसका रवैया बड़ा अजीब लग रहा है। कहीं ये जानबूझ के पहचानने से मना तो नहीं कर रहा? और एक बाप ऐसा क्यों करेगा? इसकी फैमिली में और कौन कौन है? संजय, अनमोल का कुछ पता चला? नहीं माँ, पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से अच्छा होता उसका ध्यान रखा होता। मुझे ब्लेम करने से अच्छा अपने अंदर झांक। हमेशा उसे डराता धमकाते रहता था। डराता धमकाता नहीं तो क्या करता? हाँ, बहुत मामा करने लगा था। अगर उसकी माँ आ जाती ना तो मुझे मार डालती वो। फिर से पागलपन शुरू किया क्या तूने? ये फालतू बातें करने से अच्छा उसे जाके ढूंढना। अरे कुछ पड़ी नहीं है तुझे? तू अपनी हाथ से बाज नहीं आएगी ना? तुझे क्या बोला था मैंने? यहाँ नहीं बैठना। तो कहना क्या चाहता है? कल रात को क्या बोला था मैं? हाँ, कि अपना धंधा वंधा बंद कर, तो सिर्फ मेरी है। हर मर्द दारू पी के ये कहता है। और मैं जिसे सपना बना लेता हूँ ना, उसे मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता। ओ मजनू, फ्री समझा है क्या? तो ऐसे नहीं मानेगी ना? तो चल चल मेरे से, चल चलना। छोड़ उसे, रोमांस से एलर्जी है इसे। अगर तेरी जेब में इतना ही दम है तो मैं निभाऊंगी ना तेरा हर वादा, मैं पूरा करूंगी। तेरा घर तो बड़ा रोमांटिक है यार। और ये सब क्या है? पुराने तार, मोबाइल। मुझे तेरी प्रोफाइल समझ नहीं आई। मैं हर पुरानी चीज को नया बना देता हूँ, बुट्टी को भी जवान कर देता हूँ। क्या? ये कर क्या रहा है तू? एक्सपेरिमेंट। हमारी ह्यूमन बॉडी में करंट जनरेट होता है, यूट्यूब लाइट को जला सकता है। चल बेवकूफ किसी और को बनाना। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो मैं लोग हायर करता हूँ।
चला दिखाता हूँ कैसे हम दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के ये ट्यूबलाइट चला सकते हैं। दिखाना दिखाना तू पागल है। आना दिखाता हूँ एक मिनट। देख देख देख। हमें एक बच्चे की बॉडी मिली है। उस बच्चे का हुलिया आपके पोते अनमोल से मिलता जुलता है। शर्मा, ये है बच्चा, क्या ये अनमोल है? मैडम, कविता बैठाओ, संभालिए अपने आप को। पानी पीजिए। ये बॉडी हमने आपके बेटे संजय को भी दिखाई थी, पर संजय कह रहा है कि उसका बेटा अनमोल नहीं है। संजय ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अनमोल की माँ, मेरा मतलब संजय की बीवी कहाँ? सर वो कई सालों पहले संजय से अलग हो चुकी है। उसने तो अनमोल को भी छोड़ दिया सर। इस बात का संजय के दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ। शायद इसीलिए वो अनमोल को पहचानने से संजय की बीवी आजकल कहाँ है? सुना है वो कहीं विदेश में, कहीं किसी शहर में वो जॉब कर रही है। और आपने अनमोल को आखिरी बार कब देखा था? मेरे दामाद के भांजी की सगाई थी, अब वहीं पे गए थे, लेकिन किस कारण वो सगाई टूट गई, हम उसी को सुलझाने में उलझ गए थे। अनमोल पे किसी का ध्यान ही नहीं रहा सर। आप लोग फिर आ गए। मैंने कहा था ना वो लाश मेरे बेटे की नहीं है। किसके साथ खेला है और आपको पैसों की पड़ी है, मेरी कोई परवाह नहीं है। अपनी हद में रहो सारा। देखो, वक्त की नजाकत को समझो। तुम्हें पता है ना यहाँ मेरे साले के बेटे के साथ क्या हुआ? अनमोल की लाश मिली है पुलिस को, और तुम माँ बेटी हो कि देख रहे हैं, ये जो भी कुछ हो रहा है ना कबीर, सब तेरी वजह से हो रहा है। अनमोल की दादी के बयान के मुताबिक अनमोल को आखिरी बार यहीं देखा गया था। उसके बाद उसकी लाश मिली गोमती नदी में। अनमोल के साथ यहाँ क्या हुआ था? क्या होगा अनमोल के साथ? यहाँ छोटा बच्चा था, हमें लगा शायद इधर उधर खेल रहा होगा, पता ही नहीं चला अचानक कहाँ गायब हो गया। जी सर, हमारी भांजी की सगाई थी तो हम सब उसी में उलझे हुए थे। अनमोल पे किसी का ध्यान ही नहीं गया सर। आपकी माँ ने बताया कि सगाई तो टूट गई थी, क्यों? देखिए इंस्पेक्टर, ये हमारा निजी मामला है। बच्चे का कत्ल हुआ है और हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, और ये कानून का मामला। इतना तो आप जानते होंगे वकील साहब, जिस रात सगाई टूटी उसी रात अनमोल का कत्ल हुआ। क्या सगाई टूटने का अनमोल के कत्ल से कोई ताल्लुक है? इस मामले का अनमोल के मर्डर के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब प्लीज जाइए यहाँ से, हम वैसे ही यहाँ स्ट्रेस में हैं। ये अनमोल के फूफा फूफी सगाई टूटने की वजह ना बताकर कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे? इन सबकी मूवमेंट चेक करो, और आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा है सब चेक करो। हो सकता है किसी कैमरा में अनमोल कैप्चर हुआ। ओके सर। बोलो। सर, अनमोल के फादर का सीडीआर चेक किया मैंने। सर, उसमें कुछ सस्पिशियस तो नहीं मिला, लेकिन अनमोल भी एक फोन यूज करता था। उसके कॉल रिकॉर्ड में कुछ मिला? सर, वो ज्यादातर तो अपनी कजिन सारा से ही बात करता था, लेकिन सर हत्या के 3 दिन पहले उसे एक लैंडलाइन से फोन आया है, और सर ये लैंडलाइन नंबर किसी लॉयर के चैम्बर का है। ओके शर्मा सर। पता करो कि लैंडलाइन नंबर किस लॉयर के चैम्बर का है। ओके सर। मिशन सक्सेसफुल। अनमोल यादव जी। नाम तो सुना सुना लग रहा है। शर्मा, मर्डर हुआ इसका। मर्डर? ब्रूटल मर्डर वकील साहब, इसलिए अगर कुछ भी जानते हैं तो प्लीज़ बताइए। सर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। मुझे चेक करना होगा कि इसका मेरे किसी केस या किसी क्लाइंट के साथ कोई कनेक्शन है क्या। आई विल लेट यू नो। ओके, आपके जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। ये वकील पक्का कुछ जानता है, लेकिन कुछ भी बताने से पहले
टाइम बाय कर। इस वकील के बारे में सब कुछ पता दो। ओके सर। ये क्या किया तूने? पूरा हाथ जला दिया। मैम मैंने आपको पहले ही बोला था, हनी वैक्स आपके स्किन को सूट नहीं करता है, गो फॉर चॉकलेट वैक्स। अब हुई ना प्रॉब्लम। एक तो गलती करती है और उसके ऊपर से जबान लड़ाती है। मैम प्लीज थोड़ा तमीज से बात कीजिए। तमीज? तमीज माय फुट। ए रुक, हर बार का तेरा नाटक है, पर इस बार नहीं चलेगा। पैसे क्या तेरा बाप देगा? पैसे निकाल और निकल, चल। सर, अनमोल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी सिर्फ आंख ही नहीं निकाली गई, बल्कि उसकी बॉडी को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से अलग अलग जगह पे काटा गया। उसकी मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है। और सर, ये उसकी पीठ पे परमानेंट मार्कर से ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट। सर, सोनू के साथ इतनी ब्रूटैलिटी नहीं हुई, जबकि यह केस का मोटिव भी अलग। मुझे लग रहा है कि अनमोल का केस इन तीनों बच्चों के केस से अलग है। लेकिन ये कातिल ने अनमोल की बॉडी पर नेक्स्ट क्यों लिखा? क्या इसका कोई चैलेंज है कि अनमोल के बाद किसी और को मारने वाला? तो यादव, जी हाँ, अनमोल मेरा बेटा है। लेकिन बात क्या है? आपके बेटे का कत्ल हुआ मैडम। आपके लॉयर विभू ने तो बताया होगा ना आपको? जी हाँ, बताया तो था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या ये बात सच है? हमें पता चला कि तलाक के बाद आप इंडिया से बाहर कहीं रह रही थी। जी हाँ, मैं जॉब के लिए बहरीन में रह रही थी, लेकिन मुझे इंडिया आके काफ़ी समय हो गया। मैंने आपके डिवोर्स की केस फाइल देखी। उसमें आपके हस्बैंड ने आपके इल्ज़ाम लगाया है कि आप उसे जान से मारना चाहती थी, और ये भी कि आपका बेटा अनमोल आपके साथ सेफ नहीं था। सर, ये बिल्कुल झूठ है, और इस झूठ को सच बना के कोर्ट में पेश किया उसके जीजा तारिक ने। उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है मुझे मेरे बेटे से दूर रखने में, यहाँ तक कि मुझे कोर्ट से रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी लगवा दिए। अनमोल का कत्ल हुआ, और कत्ल से पहले उसे आपके लॉयर के लैंडलाइन नंबर से फ़ोन किया गया था। मैंने फ़ोन किया था उसको। मैं अपने बच्चे से बात करने के लिए तरस गई थी सर। उस आदमी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया, और बदले में उसने मुझे क्या दिया? माँ, ये चारू मेरी दोस्त। नमस्ते आंटी। चलिए चाय बनाना। हाँ। अरे नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके, चाय की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं प्लीज, आप पहली बार घर आई हैं, बैठिए ना, मैं अभी लेके आती हूँ। भाई जरा एक मिनट। हाँ। तू इससे शादी करने वाला है? ये तुझसे 10 साल बड़ी लग रही है। 6 साल बड़ी है और ब्यूटिशियन है। सही कहते हैं लोग, प्यार ना अंधा होता है। संजय, अनमोल अब 2 साल का हो चुका है। आई थिंक मुझे भी अपने करियर के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हें नहीं है, पर तुम्हारी माँ। हमारी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं रह गई है संजय। हम बाहर डिनर के लिए भी जाते हैं ना, उसमें भी वो ताना देती हैं कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, तुम लोग को अपनी मस्ती लगी रहती है। जस्ट इमेजिन मेरा जॉब लग गया तो वो तो मेरा जीना हराम कर देंगी। चारू, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, प्लीज मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। मुझे ये कैदी वाली जिंदगी नहीं जीनी। क्या तुम, मैं और अनमोल कहीं दूसरे घर में नहीं रह सकते? और इतने सालों मेरे साथ रहने के बावजूद भी मुझे अकेला छोड़कर अचानक अनमोल को लेकर अपनी माँ के साथ रहने चला गया। और मैं उसे मारना नहीं चाहती थी सर, बल्कि उसने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था, और उसने गुंडे भेज के मुझे मरवाने तक की कोशिश की थी। पर यह बयान तो आपने कोर्ट में भी दिया था, साबित तो कुछ हुआ नहीं। क्योंकि उसका जीजा तारिक झूठ साबित करने में माहिर है। आप अपने बेटे अनमोल से आखिरी बार कब मिली थी? सर, मैं बहुत सालों से नहीं मिली हूँ, मैंने कब से नहीं देखा उसको। तो आप कहना चाहती हैं कि आपका आपके बेटे के कत्ल से कोई लेना देना नहीं? सर, मैं अपने बेटे को क्यों मारूंगी? इस क्यों का जवाब तो हम ढूंढ लेंगे। डरो मत बेटा। सर, हत्या वाली रात को अनमोल उसके फूफा के घर के पास ये जो बैंक का एटीएम है उससे निकलता हुआ दिख रहा है। ये जो 2 लड़के पीछा कर रहे हैं, ये कौन? सर, ये अनमोल का कजन है कबीर, और ये कबीर का दोस्त है अयान। उस रात अनमोल के साथ क्या हुआ था
बोलो कबीर। मुझे कुछ नहीं पता। अयान भी था तुम्हारे साथ, झूठ मत बोलना। सर 1 मिनट, मैंने ही अनमोल को भेजा था एटीएम में पैसे विड्रॉ करने के लिए। वो काफी देर तक लौटा नहीं, इसीलिए मैंने ही कबीर से कहा था कि जाके देखा। तो तुम देखने गए थे ना? कबीर से बोलो। सर वो भी माइनर है, आप उसे ऐसे प्रेशराइज नहीं कर सकते। और अगर आपको इसके खिलाफ केस करना है तो मैं भी दिखाता हूँ। जुवेनाइल केस टिकने ही नहीं दूंगा मैं। सर मैं जानती हूँ कबीर शरारती है, पर वो अनमोल के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आपकी बेटी शर्मिला ने आपको यह तक नहीं बताया कि कबीर और उसके दोस्तों ने अनमोल के साथ क्या किया था? आप अभी उस पर शक नहीं कर रही हैं? सबसे बड़ी खबर लखनऊ के किशनगंज से आ रही है। वहाँ एक घर में बॉम्ब विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट में वहाँ रहने वाले एक 27 वर्षीय युवा की मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक वहाँ उस घर से काफी मात्रा में बारूद भी बरामद हुआ है। कर रहा है, ऐसे लग रहा है सर जैसे वो अली की जासूसी कर रहा है। अली वही लड़का ना जिसने सारा से सगाई तोड़ी थी? यस सर। और सर ये संजय आजकल रेड आर्च बार में बहुत जा रहा है। सर पता नहीं वो क्या कर रहा है। तो पता करके। अनमोल और कबीर के बीच में इतनी मारामारी हुई, तूने बताया नहीं मुझे शर्मिला? आज इसकी वजह से हम दोनों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है माँ। मेरा भरोसा किसी मुझे नहीं पता था। क्यों किया ऐसे? बस कर शर्मिला, बहुत हो गया तमाशा। तमाशा तो बहुत दबा के चल रहा है, मुझे पुलिस के सामने गलत साबित करने का। जब मैंने उनसे कहा कि वो अनमोल नहीं है और आपने झट से शिनाख्त कर ली, क्यों? होश में आ संजय, अनमोल था। अगर तेरा दिमाग खराब हो गया ना तो दिमाग का इलाज कर, या तो फिर बता ना मुझे। तू भी अपने बहन की तरह और ही कुछ सोच रहा है। माँ आप मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रही? माँ मैं आपको बता रही हूँ ये सब। आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है काश मैंने तुम दोनों को कभी पैदा ही नहीं किया होता। मेरी बात सुनो माँ। कोई दूध की धुलुई नहीं हो आप, समझी? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? आप मुझे ये तो बताइए मैंने किया क्या है? अपने आप को बहुत महान समझती हो ना आप, बल्कि सच ये है कि आपने मेरी और शर्मिला की आंखों में हमेशा धूल झोंकी है। ये अचानक से ऐसे क्यों बातें करने लगा अपने पास? माँ कहलाने के लायक हो आप। आपकी वजह से सारा की जिंदगी बर्बाद हो गई। मालूम है उसका रिश्ता क्यों टूटा? मालूम है आपको? मेरा बेटा था, उसे अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए मैं तड़प रही थी, और आप कह रहे हैं कि मैंने मेरे ही बेटे को। उस रात तारिक के घर के पास क्यों गई थी? सर मैं सिर्फ और सिर्फ अनमोल को देखने के लिए गई थी। संजय उसे घर से बाहर ही नहीं निकलने देता था। मुझे अनमोल ने बताया था कि वो उस रात सारा की सगाई के लिए जाने वाला था। अनमोल ने बताया था? जी हाँ, एक्चुअली मैं अपने लॉयर की मदद से अनमोल से पहले भी एक बार मिल चुकी थी, लेकिन इतने सालों के बाद मिलने के बाद वो मुझे पहचान ही नहीं रहा था, या फिर संजय ने उसके दिमाग में कुछ भर दिया था। इसी बात का भरोसा दिलाने के लिए मैं उसे अपनी और संजय की शादी की फोटोज दिखाना चाहती थी। लेकिन उसको भरोसा नहीं हुआ। उसके बाद आप अनमोल को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। नहीं सर, मैं वहाँ गई जरूर थी, लेकिन मैं उससे मिली नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ देखा वो सारा के साथ स्कूटी पे कहीं जा रहा था। ये बात आप हमें पहले ही बता सकते हैं, लेकिन नहीं बताई, क्यों? तारिक ने मुझ पे कोर्ट के रेस्ट्रेन ऑर्डर लगवाए हुए थे। मैं आपको कैसे बताती कि मैंने कोर्ट का ऑर्डर तोड़ा है? अरे किया क्या मैंने? किया मैंने? हुआ क्या है? उस दिन जब तुम्हारे बेटे की लाश मैंने तुम्हें दिखाई, तुमने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारा बेटा अनमोल नहीं। मैं ये मानने तैयार नहीं था कि मेरा बेटा मर चुका है। एक बाप की जगह आप खुद को रख के देखिए, तब समझ में आएगा आपको। वो हम रख लेंगे, पहले तो ये बता इस लड़के अली की क्या कहानी? उसने सगाई की तोड़ी, और ये सारा कत्ल वाली रात अनमोल को लेकर कहाँ गई थी? क्या सारा अनमोल को लेके गई थी? तेरी बीवी चारू ने खुद अपनी आंखों से देखा, उसने बताया। अरे वो झूठी है, उसका बस चले तो मुझे भी मार डाले सर। तू ये बता